देखिए, आपको पता ही है कि इस दुनिया में जितने भी योगासन से जो फ़ायदा जो मिलता है, वो सारा का सारा फ़ायदा आपके अकेले केवल सूर्य नमस्कार से मिलता है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जब भी हम सूर्य नमस्कार करते हैं, तो पैरों से लेकर के और सिर तक के जितने भी हमारे जो मसल्स ग्रुप हैं और उसके साथ साथ हमारे शरीर के जितने भी हिस्से हैं, उन सभी हिस्से पर पूर्ण तरीके से बराबर प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी जो बॉडी जो है वो फुल रेंज ऑफ मोशन पे काम करना शुरू कर देती है। और जब फुल रेंज ऑफ मोशन पे काम करना शुरू कर देती है, तो हमारे शरीर से पूर्ण तरीके से टॉक्सिन का रिसाव होता है, यानी कि पसीने के माध्यम से हमारे शरीर के जितने भी अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, वो सारे के सारे धीरे धीरे करके वो निकलने लगते हैं। और उसके साथ साथ हमारा जो शरीर जो है वो पूर्ण तरीके से बिल्कुल वार्म हो जाता है और स्वच्छ हो जाती है। दूसरी बात कि सुबह सुबह सूर्य नमस्कार को करना इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सुबह में जब सूरज की जो पहली जो किरण निकलती है, यानी कि सूरज की जो लालिमा निकलती है, उस लालिमा से एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। वो एनर्जी जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं सुबह सुबह, तो उस एनर्जी को कैच करने की जो पावर जो है वो सूर्य नमस्कार में हो जाती है। क्योंकि जब हमारा बॉडी फुल रेंज ऑफ मोशन में जब बिल्कुल गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है, तो एनर्जी को कैच करने के लिए बिल्कुल वही सूटेबल समय होता है। जो हमारा जो शरीर है वो धीरे धीरे सूर्य के तरफ से आने वाली जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, उसको कैच करना शुरू कर देती है। और जैसे जैसे वो कैच करना शुरू कर देती है, तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी विकार होते हैं वो सारे के सारे धीरे धीरे करके दूर होने लगते हैं। आपको पता ही है कि इस दुनिया में जीवन का सबसे पहला जो मार्ग जो है वो सूर्यदेव है, क्योंकि अगर पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी ही नहीं पड़ेगी तो जीवन संभव ही नहीं है, और जीवन जब संभव ही नहीं है तो कुछ है ही नहीं। इसलिए आपको पता भी होगा कि दुनिया के जितने भी पुरानी जो सभ्यता है, उन सभी पुरानी सभ्यताओं में सबसे पुरानी सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी की सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी कि आज से लगभग 5000 साल पूर्व भी वहाँ पर लोग सूर्यदेव की उपासना किया करते थे, और वहाँ भी योग करने का और आसन करने का वहाँ पर संकेत मिलते हैं। क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो और सिंधु घाटी की सभ्यताओं में भी वहाँ जब खुदाई हुई थी, तो उसमें भी ये पाया गया था कि उस समय के जो लोग जो थे, सनातनी जो थे, वो लोग भी धीरे धीरे अपना योगासन, योगाभ्यास जरूर करते थे और उसमें सूर्यदेव की उपासना जरूर करते थे। इसलिए सूर्य नमस्कार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको जब भी मौका मिलता है, आप सुबह के समय में आप सूर्य नमस्कार की आप शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, सूर्य नमस्कार बूढ़े हों, बच्चे हों, या फिर बच्चियां हों, या फिर महिलाएं हों, सभी के लिए सूर्य नमस्कार कोई वर्जित नहीं है। उसके साथ साथ देखिए, सूर्य नमस्कार उनको नहीं करना चाहिए जिनके शरीर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, यानी कि बड़ी कोई इंजरी हो, या फिर कमर में दर्द हो, पैरों में, घुटने में किसी प्रकार का ज़्यादा कोई समस्या है, ऐसे लोगों को सूर्य नमस्कार नहीं करना चाहिए। बाकी जितने भी लोग जो हैं, जो कर सकते हैं, उन सबको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। देखिए, सूर्य नमस्कार करने से हमारे बॉडी का जो सिस्टम है वो पूर्ण तरीके से एकदम से स्वस्थ हो जाता है। तो उसके साथ साथ हमारे जो जितने भी चक्र हैं वो सारे के सारे धीरे धीरे करके एक्टिवेट होने लगते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है सूर्य नमस्कार करना। उसके साथ साथ आप
कुछ ऐसे छोटे छोटे कुछ आसन हैं जिन आसनों को करने से आपके बीच वाले हिस्से में थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे रोटेट होने लगता है, यानी कि आपकी जैसे आपका ट्रायंगल वगैरह हो गया, जैसे मान लीजिए त्रिकोणासना हो गया, इनको करने से आपके बीच वाले हिस्सा जितना अच्छा रोटेट होता है उसमें आपके डाइजेशन सिस्टम से लेकर के मेटाबॉलिज्म, पैनक्रियाज और आपके पेट की जो चर्बी है, कंधे वगैरह है, सर्वाइकल प्रॉब्लम से लेकर के आपके ऊपर वाले हिस्से में पूर्ण तरीके से खिंचाव होता है। इनको करने से आपकी पाचन क्रिया भी बहुत अच्छा दुरुस्त हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा आपको लाभ जरूर मिलता है। इनको जब भी आपको मिलता है आप बच्चों से या अपने आप इसको जरूर आप फॉलो करें और इसको पूर्ण तरीके से आप करते जाएं और पूर्ण तरीके से इसका स्वास्थ्य लाभ भी लेते जाएं। सर्वांगासन की सबसे बड़ी फायदा और विपरीत करने का सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि आपके कमर से ऊपर वाला हिस्सा जो हमेशा ऊपर की तरफ रहता है इसमें नीचे हो जाता है और आपका ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे करके उल्टा होने लगता है, जिससे हमारे मस्तिष्क में और हमारे हार्ट में सबसे ज़्यादा रक्त का संचार होता है और हमारा जो हृदय है, हमारे जो फेफड़ा है और हमारा जो सिर यानी कि हमारे जो ऊपर वाले हिस्से में जितने भी ऑर्गन लगे हुए हैं, काम करने वाले जो भी सिस्टम हैं, वो सब के सब बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और अपने मजबूती से काम करना शुरू कर देते हैं। उसके साथ साथ पाद संचालन आसन को करना ना भूलें, क्योंकि पाद संचालन आसन में कुछ ऐसे आसन आते हैं जो आपके डाइजेशन सिस्टम को तो अच्छा रखते ही हैं, उसके साथ साथ आपकी बैक पेन और बैक लोअर पेन की समस्या को धीरे धीरे करके दूर करने लगते हैं। इनको आप करना ना भूलें, क्योंकि इसको करने से आपके कमर दर्द की समस्या छूमंतर एकदम से हो जाती है। इसको आप जरूर करें और उसके साथ साथ होने वाले जितने भी फायदे हैं उनको पूर्ण तरीके से लेते जाएं। आप कहते हैं कि हम जिम में जाकर के 6 पैक बनाएंगे, 6 पैक बनाएंगे, 8 पैक बनाएंगे, वो सारे के सारे पैक इन आसनों में छुपा हुआ है। इनको आप एक अनुशासनात्मक तरीके से आप नियमित तौर पर आप इसको करते रहें और पूर्ण तरीके से इसका जो भी क्राइटेरिया है, इसमें जो ठहराव है, आपके पैरों को अगर ना मोड़े और उसको पूर्ण तरीके से ऊपर उठाते रहें और आप इसको रोटेट करते रहें और आप पाएंगे कम से कम 15 से 20 दिन के अंदर कि आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप बच्चों को भी ज़रूर इससे आप प्रभावित करें और इसको करवाते रहें। ये सारी की सारी क्रिया जो है वो पैरों को संचालित करने वाले आसनों में ही आता है और इनको पूर्ण तरीके से आप करते रहें। दूसरी बात ये है कि पैरों को इसलिए ज़्यादा हम आपको रुचिकर टाइप में हम आपको बताना इसलिए चाहते हैं कि पैरों को संचालित करने से आपके घुटने की भी समस्या दूर हो जाती है। उसके साथ साथ आप वीरासन, वीरभद्रासन, इस आसन को आपको करने से देखिए आपको पता ही है कि जो रीढ़ की हड्डी में जितना लचीलापन होता है, तो लचीलापन की वजह से हमारी जो सीखने समझने की जो जिज्ञासा होती है और हमारी जो ललक होती है, महत्वाकांक्षा जो होती है, वो पूर्ण तरीके से बढ़ने लगती है। क्योंकि आपको पता है जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उन बच्चों के अंदर लचीलापन ज़्यादा होता है, इसलिए उनके अंदर ललक ज़्यादा होती है। बकासना को साथ में करना ना भूलें, इसलिए कि आपके बैलेंसिंग आसनों में सबसे पहला आसन आपका बकासना आता है। और हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें ज़रूर बताइएगा और उसके साथ साथ आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें पूर्ण तरीके से आप बताइएगा। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें और इसके साथ में आप सावधानियों